वेलकम टू जी के लैंड। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार यूनिट 1। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार। सभ्यता और संस्कृति के विकास में पर्व या उत्सवों का महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश में पूरे वर्ष विभिन्न सामाजिक और आर्थिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। पहला, भगोरिया। फागुन माह में होली पर मनाया जाता है। रबी की फसल पकने पर मनाते हैं। मालवा क्षेत्र के भीलों का यह एक प्रिय उत्सव है। इस वर्ष इस पर्व में आदिवासी युवक युवतियों को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का अवसर मिलता है। कहाँ पाए जाते हैं? झाबुआ, धार, खरगोन और बड़वानी। दूसरा है मेघनाथ। फागुन के पहले पक्ष में गौड़ों द्वारा मनाया जाने वाला। मेघनाथ गौड़ों के सर्वोच्च देवता हैं। इसमें आदिवासी रोमांचक करतब दिखाते हैं। कुछ जिलों में इसे खंडेरा या खट्टा नाम से भी पुकारते हैं। कहाँ पाया जाता है? छिंदवाड़ा जिला। तीसरा क्या है? गंगा दशमी। इसे हम ज्येष्ठ मई जून माह की 10वीं तिथि पर मनाते हैं। आदिवासियों और गैर आदिवासियों द्वारा खाने पीने और मौज करने के लिए मनाया जाने वाला यह पर्व है। मान्यता अनुसार इस दिन पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था, मतलब आई थी। स्थान कहाँ है इसका? सरगुजा जिला। चौथा है हरेली या हरेरी। श्रावण माह की अमावस्या को किसानों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन अपने कृषि उपयोग में आने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं। मंडला जिला में यह पर्व श्रावण माह की पूर्णिमा को और मालवा क्षेत्र में आषाढ़ के महीने में मनाया जाने वाला पर्व है। मालवा में इसे हम हरिया गोदा कहते हैं। पांचवा है गणगौर। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा वाला यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार चैत्र मार्च अप्रैल में और दूसरी बार भाद्रपद महीने में। यह महिलाओं का पर्व है। छत्तीसगढ़ में इसे गौर कहते हैं और कार्तिक में मनाते हैं। छठवां है भाई दूज। साल में 2 बार मनाया जाता है। एक चैत्र माह में होली के उपरांत और दूसरी कार्तिक माह में दीपावली के बाद। बहनें भाई को तिलक करती हैं तथा भाई बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। सातवां है आखा तीज। वैशाख अप्रैल मई माह में मनाते हैं। यह उत्सव दूसरे अर्थों में विवाह का स्वरूप के लिए है। इसमें आकाव की डालियों का मंडप बनाते हैं। इसके नीचे पड़ोसियों को दावत दी जाती है। कुछ स्थानों पर इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। संजा व मामूलिया अश्व माह में मनाते हैं। 16 दिन तक चलने वाला कुंवारी लड़कियों का उत्सव है। लड़कियां प्रतिदिन दीवार पर नई नई आकृतियां बनाती हैं और साएं एकत्र होकर गीत गाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की लड़कियों का ऐसा ही एक पर्व है मामूलिया। किसी वृक्ष की टहनी या झाड़ी, विशेषकर नींबू को रंगीन कुर्ता या ओढ़नी पहनाकर इसमें फूलों को उलझाया जाता है। सांझ को लड़कियां इस डाली को गीत गाते हुए किसी नदी या जलाशय में विसर्जित कर देती हैं। 9वां है नीरजा। दशहरे के पूर्व 9 दिन तक चलने वाला महिलाओं का ये उत्सव है। इस अवसर पर स्त्रियां माँ दुर्गा की पूजा करती हैं। मालवा के कुछ क्षेत्रों में गुजरात के गरबा उत्सव को कुछ स्थानीय विशेषताओं के साथ इस दिन मनाते हैं। 10वां है घड़लिया। नीरजा के 9 दिनों में लड़कियां घड़लिया भी मनाती हैं। समूह में लड़कियां एक लड़की के सिर पर छिद्र युक्त घड़ा रखती हैं जिसमें दीपक जल रहा होता है। फिर दरवाजे जाती हैं और अनाज या पैसा एकत्र करती हैं। अविवाहित युवक भी इस तरह का एक उत्सव छला के रूप में मनाते हैं। 11वां है रत्नवा। हर 9वें वर्ष में बेगा आदिवासियों का यह प्रमुख त्योहार है। वह इसे अपने पुराण पुरुष नागा बेगा की स्मृति में मनाते हैं। इस पर्व में बेगा आदिवासी मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। कहाँ होता है? मंडला जिला। दशहरा अगला है। दशहरा प्रदेश का एक प्रमुख त्योहार है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में इसे विजय के प्रतीक स्वरूप श्री राम की रावण पर विजय के रूप में मनाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में
इस दिन लोग एक दूसरे से घर घर जाकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को पान खिलाते हैं। 13वां है सुवारा। बुंदेलखंड क्षेत्र का सुवारा पर्व मालवा के घड़ैलिया की तरह ही है। दीवार से लगे एक चबूतरे पर एक राक्षस की प्रतिमा बैठाई जाती है। राक्षस के सिर पर शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है तथा दीवार पर सूर्य और चंद्र बनाए जाते हैं। इसके बाद लड़कियां पूजन करती हैं और गीत गाती हैं। 14वां है लारूकाज। गौड़ों का नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला यह पर्व सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। इस उत्सव में सुअर की बलि दी जाती है तथा परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए इस तरह का आयोजन एक निश्चित अवधि के बाद करना आवश्यक होता है। 15वां है गोवर्धन पूजा, जो हम जानते हैं कार्तिक माह में मनाते हैं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजन होती है तथा यह पूजा गोवर्धन पर्वत और गौधन से संबंधित है। महिलाएं गोबर से पवित्र और बैलों की आकृतियां बनाती हैं। मालवा में भील आदिवासी पशुओं के सामने अवदान गीत होड़ गाते हैं। गौड़ या भूमिया जैसी जातियां यह पर्व नहीं मानती, पर पशुपालक अहीर इस दिन खेर देव की पूजा करते हैं। चंद्रवाली नामक कथा गीत भी इस अवसर पर गाया जाता है। 16वां है नवानन। बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के बाद नई फसल के पकने पर नवानन पर्व मनाया जाता है। 17वां है काकासार। यह अबूझ मारिया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। इसकी विशेष बात यह है कि युवा लड़के लड़कियां एक दूसरे के गांवों में नृत्य करते हुए पहुंचते हैं। कई अविवाहित युवक युवतियों को अपने लिए श्रेष्ठ जीवन साथी का चुनाव करने में यह पर्व बहुत सिद्ध होता है। 18वां है होली, जो हम जानते ही हैं फागुन महीने में पूर्णिमा को मनाते हैं। रंगों के पर्व होली को सभी वर्गों के लोग मनाते हैं। होली का पर्व लगभग सभी हिंदू त्योहार में सर्वाधिक आनंद, उमंग और मस्ती वाला त्योहार है। 19वां है मढ़ई। यह पर्व मुख्यतः दक्षिण मध्य प्रदेश में आयोजित होता है, जहां गौड़ और उनकी उपजाति रहती है। मढ़ई के दौरान देवी के समक्ष बकरी की बलि दी जाती है। 20वां है कर्मा। इसे ओराम जनजाति के लोग मनाते हैं। जब धान की फसल रोपने के लिए तैयार हो जाती है तब इसे मानते हैं और कर्मा नृत्य करते हैं। 21वां है सरहुल। यह भी ओराम जनजाति का पर्व है। इसमें सूर्य और धरती माता का विवाह रचाया जाता है। अप्रैल के आरंभ में साल वृक्ष के फलने पर इसे मनाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।